नमस्कार आप सभी को। आज क्लास 12th का प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि 2023 में हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं उम्मीद है कि ये एज इट इज़ रिपीट होंगे। और ये जो पेपर है आपका 2.5 घंटे का रहेगा और जो पेपर है वो 60 मार्क्स का होगा। तो अगर कुछ टिप्स हैं तो वो ये हैं कि आप अपने क्वेश्चन का जो नंबर है, उस आंसर नंबर है, वो अच्छे से साफ सुथरा डालोगे। बहुत सारे बच्चे अपनी तरफ से ही आंसर नंबर बना देते हैं, ठीक है। आप और कोशिश कीजिए सीरियल वाइज क्वेश्चंस को कीजिए। अगर आप लास्ट से शुरू कर रहे हो तो लास्ट से लिखिए, तो सारे लास्ट से ही शुरू कीजिए। ये नहीं कि 17 क्वेश्चन कर लिया फिर 23 पे आ गए, ठीक है। और एक कोशिश कीजिए कि अगर सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो या कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको वहीं ख़त्म कीजिए। ये नहीं कि लास्ट में जाके आप उसको फिर से शुरू कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा खास मिलता नहीं है। और एक और टिप है, तो लाइक कोई क्वेश्चन छोड़िए मत। अगर आपको वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ज़रूर आइए। आपको उस क्वेश्चन में से कोई भी जो वर्ड है उसके बारे में अगर कुछ भी पता है आप उसको लिखाइए, क्योंकि 0 नंबर लेने से कहीं बेटर है कि कोई नंबर ले लें हम, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डिटेल नोट ऑन क्वालिटी एश्योरेंस। 5 मार्क्स में आपको लिखना है। क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हिसाब से ही लिखिए। अगर आप 4 लाइनें लिख के आओगे तो आपको 5 नंबर कोई नहीं देगा, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है? गुणवत्ता का आश्वासन, ठीक है। हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, उसकी क्वालिटी एश्योर की जाती है, तभी हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं बार बार, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है वो सही बना होना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट जो हम पहले से बनाते हैं वो 2 स्टेजेस से पास आउट होता है। एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है, प्रोडक्ट बनता है और फिर उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब जब ये टेस्ट करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे और बड़े बड़े कारण हम जांचते हैं और उस प्रोडक्ट को पूरा गुणवत्ता के साथ उसको हम मार्केट में लॉन्च करते हैं ताकि उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। अब 5 मार्क्स का है तो इसके बेनिफिट्स भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस से हमें प्रोडक्ट पर एक विश्वास बन जाता है कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, क्वालिटी एश्योरेंस से प्रोडक्ट की क्वालिटी में बहुत अधिक सुधार आ जाता है, क्योंकि जब आप बारी बारी टेस्ट करोगे चीज़ों को तो उसकी क्वालिटी में सुधार तो आएगा ही। इसमें प्रोडक्ट में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिसके कारण व्यापार में ज़्यादा फायदा होता है। जब गलतियां कम होगी तो प्रोडक्ट को बनाने की लागत में भी कमी आएगी। क्वालिटी एश्योरेंस से समय की बचत होती है और क्वालिटी एश्योरेंस से बिजनेस को और बेहतर बनाने में सहायता मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईआरपी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं, लाभ और हानियां बतानी है। तो मैंने इसमें सिर्फ पॉइंट्स बताए हैं, आप इसको डिटेल में 1-2 लाइन और इसके साथ एक्सप्लेन करके लिख के आओगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रखी हैं, जिन बच्चों को जो सहूलियत हो वो वैसे याद रख सकते हैं। ईआरपी होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। किसी भी उद्योग के अंदर जो रिसोर्स हम डालते हैं, जो भी हम सामान डालते हैं, रॉ मटेरियल्स हो गए, लोग हो गए, जो भी चीज़ें हैं, उसकी प्लानिंग करना ईआरपी कहलाता है, ठीक है। तो जब हम कोई चीज़ प्लान करके करें तो एडवांटेज क्या होगी? सबसे पहली, बेटर एक्यूरेसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि सब कुछ रिसर्च होके होगा, एक्यूरेट होगा, सटीक होगा और इंफॉर्मेशन की उपलब्धता भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ईजियर असेस टू मैनेजमेंट सिस्टम। जो मैनेज करने का जो सिस्टम है उसको आप आसान तरीके से उसको असेस कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता होती है। रीजन बीइंग कि जब आपको एक बार सेटअप अपना लगाना पड़ेगा, उसमें पैसा लगेगा, वो इसकी डिसएडवांटेज में भी आएगा, ठीक है। पर सेटअप लगाने के बाद बहुत सारी चीज़ें आरामदायक हो जाएगी, तो इसलिए हम एडवांटेजेस में कॉस्ट इफेक्टिवनेस रखेंगे। नेक्स्ट है प्रिसाइज प्लानिंग। ईआरपी है ही प्लानिंग के ऊपर, तो बहुत अच्छी और बहुत ही गहरी प्लानिंग के साथ ये जो कार्य है वो शुरू होता है। नेक्स्ट, जब हम ईआरपी के सॉफ्टवेयर पे ही काम करेंगे तो हमारा टाइम और उसका पेपर जो हमारा है वो बचेगा, ठीक है। लास्ट है डाटा सिक्योरिटी। जब सॉफ्टवेयर में काम करें, सिस्टम पे काम करें तो डाटा सिक्योर रख सकते हो आप। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस में कि ईआरपी को लेने में आपको लाइसेंसिंग और डेवलपमेंट कॉस्ट देनी पड़ती है, ठीक है। लाइसेंस लेना पड़ता है ईआरपी को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट, हाई कॉस्ट टू डिप्लॉय एंड मेंटेन। लगाने के लिए उस सेटअप को, तो उसके लिए हाई कॉस्ट देनी पड़ती है, आपको मैंने पहले ही बताया, और उसको मेंटेन भी रखना पड़ता है। नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, बार बार उसको सुधार की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, जब आप कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह लगाएंगे और उसको अपने हिसाब से चलाएंगे तो आपका जो स्टाफ होगा आपको उसको ट्रेनिंग और उसकी प्रैक्टिस भी करवानी पड़ेगी, तो इसमें इसका पैसा जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है बीपीओ टाइप्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय बीपीओ। बीपीओ में कौन कौन से सर्विसेज देता है, ये भी आपको 5 मार्क्स में करना है। तो सबसे पहले बीपीओ क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ का सबसे पहला जो सर्विस है वो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है। बीपीओ का काम ही यही है कि कस्टमर
के साथ बातचीत करते रहना, उनसे चीज़ें लेना, उनके ऊपर उनको सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करना, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल सपोर्ट सर्विस। अगर कस्टमर की कोई तकनीकी कोई दिक्कत है तो उसको वो सर्विस प्रोवाइड करता है बीपीओ। नेक्स्ट आईटी हेल्प डेस्क सर्विसेज। आईटी हेल्प डेस्क फ़ोन से ही वार्तालाप करके ही आप बता देते हो आप ये स्टेप करो और आपका कार्य हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको पता है आजकल कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो वो उसके ऊपर बीमा होता है, तो ये बीपीओ ही मैनेज करता है। नेक्स्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विस। हमारे वही खाता होते हैं, पूरा लेखा जोखा रखा जाता है, कौन सा कस्टमर कब आया, कब गया, वारंटी क्या थी, कितने डॉक्यूमेंट्स दिए, कैसे दिया, ये सब बुक कीपिंग मतलब फाइल वर्क जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन रिसर्च। जब एक बीपीओ का जो सबसे पहला सर्विस है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, जब वो कस्टमर से बार बार बात करेगा चीज़ों को लेके, तो ऑनलाइन रिसर्च में वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे भी 5 मार्क्स में, एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब होता है ज़िंदगी भर सीखना। तो देखिए जो सीखना है एक ऐसी प्रोसेस है जो ज़िंदगी भर चलती है। जब एक बच्चा पैदा होता है से जब तक एक इंसान मरता है तब तक हम लर्न करते रहते हैं। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट्स रहेगा कि लर्निंग ज़रूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। नेक्स्ट लर्निंग ग्रोथ और डेवलपमेंट करती है, हमें ग्रोथ में और हमें डेवलप होने में जो लर्निंग है उसका बहुत बड़ा रोल है। थर्ड पॉइंट है लर्निंग एड्स इन अडेप्टिंग न्यू एनवायरनमेंट। जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे और लगातार सीखते रहोगे नई नई चीज़ों को, तो आप नए एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लोगे। नेक्स्ट लर्निंग हेल्प्स इन मेकिंग गुड पर्सन। जब आप लर्न कर रहे हो तो आपके साथ लोग बातचीत करना चाहेंगे और इससे आप एक अच्छे इंसान बनोगे, क्योंकि आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से चीज़ों का पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। ये 3 मार्क्स में लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होपफुली दोबारा रिपीट होगा। अब नॉलेज क्या होता है, अगर आप लास्ट लाइन देखेंगे, सेकंड लास्ट लाइन, तो नॉलेज जो है वो जागरूकता होती है, उसे जागरूकता कहा जाता है, और जो स्किल है वो क्षमता प्राप्त करने की होती है, ठीक है। नेक्स्ट नॉलेज किसी विशेष विषय की समझ के आधार पर सिद्धांतिक या व्यवहारिक हो सकता है, वेराज जो स्किल है वो अभ्यास और अनुभव के माध्यम से आ जाता है, ठीक। नॉलेज जैसे हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक डिग्री ले ली तो हमारी नॉलेज है, ठीक है। पर उस डिग्री को अगर हम बैंक में लगे तो बैंक का काम सीखेंगे, टीचिंग लाइन में आए हैं तो पढ़ाना सीखेंगे, तो वो स्किल हो गया जो आप अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट है नॉलेज शिक्षा यानी सीखने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, वेराज जो स्किल है वो अभ्यास से और व्यवहार से किया जाता है। नेक्स्ट नॉलेज का परिणाम कुछ चीज़ों का अनुभव होता है, स्किल किसी भी पसंद की चीज़ों के बारे में क्षमता बढ़ाता है। नेक्स्ट जानकारी और तथ्यों के माध्यम से नॉलेज को बढ़ाया जा सकता है, और जो स्किल है उसमें कड़ी मेहनत और अभ्यास के माध्यम से हम स्किल को बढ़ाते हैं। 6 डिफरेंस है नॉलेज हमें यह जानने की आवश्यकता क्षमता देता है कि कोई विशेष तथ्य सत्य है या नहीं, जबकि स्किल हमें अपने पेशेवर जीवन पर ध्यान केंद्रित करने और बढ़ाने की क्षमता देता है, ठीक है। तो ये 6 डिफरेंसेस हैं। आप होपफुली 3 मार्क्स का है तो आप 3 याद कर सकते हो, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन विजुअल एंड वर्बल लर्निंग स्टाइल्स। अब लर्निंग के जो स्टाइल हैं वो 7 स्टाइल हैं, तो 6 क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पूछे गए हैं, तो ये 2 या 1 कोई भी हो सकता है, तो मैंने इस वाले क्वेश्चन में सातों स्टाइल एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। विजुअल सबसे पहला है जिसे स्पेशल लर्नर्स भी बोलते हैं। विजुअल लर्निंग में क्या होता है कि जो एक लर्नर है वो साइंस और सिंबल से सीखता है, ठीक है। जैसे आप छोटे बच्चे की एक किताब देखेंगे ए अनार आम की, उसमें ए अनार बना होगा सुंदर सुंदर सा अट्रैक्टिव कलर से, वो आम बना होगा और उसके साथ रंग भरने के लिए भी जगह छोड़ रखी होगी, तो इससे क्या होता है कि बच्चा जल्दी सीखता है चीज़ों को देख कर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिटरी और म्यूजिकल लर्नर्स। अब ये आप दोनों नाम आप याद कर सकते हो, कोई भी नेम आ सकता है। ऑडिटरी का मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसे लर्नर्स जो म्यूजिक के साउंड की अधिक जानकारी रखते हैं, उनको सुर ताल का पता होता है, लय की पता होता है, तो ऐसे लोग म्यूजिक में ही अपना करियर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्बल। वर्बल का मतलब होता है जो शब्दों के साथ ही काम कर लेते हैं, शब्दों से सब सीख लेते हैं, सूचना लिखी या बोली गई है तो उसे ही वो सुनकर याद कर लेंगे। फिजिकल में जो लर्नर है वो एक्टिव फिजिकली रूप से होता है, वो जैसे हाथों की मूवमेंट करना, रोल करना, ठीक है। इस तरह के जो लर्नर्स होते हैं वो दूसरे लर्नर्स के मुकाबले अधिक ऊर्जा के होते हैं। नेक्स्ट है आपके लॉजिकल। ये ऐसे लर्नर्स होते हैं जो हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, ये बिना लॉजिक के बात नहीं करते, ये संख्याओं और आंकड़ों में बहुत अच्छे होते हैं, तो ये ज़्यादातर जो है ये गणित के विषय को आगे लेके चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका सोशल, जिसको इंटरपर्सनल बोलते हैं। इंटरपर्सनल वो लोग होते हैं जो एक ग्रुप में काम करते हैं, वो एक ग्रुप में सवाल जवाब करते हैं और उसके साथ डिबेट बहसबाजी करते हैं और फिर चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। इसे सोशल भी बोलते हैं और इंटरपर्सनल भी बोलते हैं। इसके ऊपर वन वर्ड के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट सॉलिटरी, जिसे इंट्रापर्सनल बोलते हैं। इस तरह के जो लर्नर्स हैं वो अकेले बैठकर नोट्स बनाते हैं और दूसरों को सिर्फ देख भर लेने से ही चीज़ें सीख लेते हैं, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। ये आपके साथ वो थे लर्निंग के स्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो लर्निंग की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं 3 मार्क्स का है आपका ये क्वेश्चन। लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब चलते रहने वाला प्रोसेस है। लर्निंग ऐसा नहीं है कि बस मैंने डिग्री ले लिया अब बस स्टॉप हो जाओ। लर्निंग सीखते रहने वाला है। एक दिन में 4 चीज़ें भी सीख सकते हो, एक दिन में कुछ भी नहीं सीख सकते, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर। आपके बिहेवियर में बदलाव लेके आता है लर्निंग। लर्निंग एक अडेप्टेशन है। जब आप चीज़ों को सीखते रहोगे तो आप उसे अडेप्ट करोगे, आप उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट, लर्निंग एक यूनिवर्सल है। लर्निंग आप कहीं पे भी कर सकते हो, कैसे भी सीख सकते हो, किसी भी जगह से, किसी भी लोगों से ले सकते हो। पर्पसफुल लर्निंग एक प्रोसेस है, ठीक है। जो लर्निंग है वो पर्पसफुल होनी चाहिए, उसका कुछ पर्पस होना चाहिए, अच्छे कार्य के लिए होनी चाहिए। 6, लर्निंग एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। जो सीखना है वो ज्ञान का सांचा है। लर्निंग इज़ एक्टिवेटेड। लर्निंग हमेशा आपको एक्टिव मोड में रखनी होती है, ऐसा नहीं कि बस बुद्धू बन के बैठ गए और बस जो हो रहा है आपको पता ही नहीं है। नेक्स्ट, लर्निंग इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो लर्निंग है वो एक संरचना होती है एक्सपीरियंसेस की, अनुभव से। अनुभव के साथ आप एक चीज़ों को सीखते हो। नेक्स्ट, लर्निंग एक मेंटल डेवलपमेंट है, आपके दिमाग को जो है वो डेवलप करती है। लर्निंग से पर्सनल और सोशल काम होते हैं। लर्निंग एक जेनेटिक प्रोसेस है, ठीक है। कई जो लर्नर्स होते हैं बहुत बहुत क्विक होते हैं, कई लर्नर्स बहुत स्लो होते हैं, तो एक इसको एक जेनेटिक प्रोसेस माना गया है। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। धन्यवाद।